हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BINT पादरा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो BDS, आयुष और अपने MBBS के जो कोर्स होते हैं मेडिकल लाइन के, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नीट का जो फॉर्म है वो अपने किस तरह से भर सकेंगे। सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी जिससे कि कोई गलती ना हो। तो जो भी यूजर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको हैंड टू हैंड प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको neet.nta.nic.in साइट पे जाना है, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर नीट UG 2026 इज लाइव। कब से स्टार्ट हुआ है? 14 जून 2025 का तो ये पब्लिश दिखा रहा है डेट, लेकिन अपने रजिस्ट्रेशन फॉर नीट UG 2026 इस पे क्लिक करेंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2026 इस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस तरह से आपको पोर्टल शो होगा, जिसके अंदर 3 तरह के ऑप्शन है। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे तो सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन कर लिया तो लॉगिन करने के लिए, जैसे मान लो आपने आधा फॉर्म भर लिया और बाकी फॉर्म आप चाहते हो बाद में भरेंगे तो आप लॉगिन का ऑप्शन यूज ले सकते हो। अभी आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे तो रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ जानकारी दी हुई है, जैसे सामान्य की इतनी फीस है और सामान्य EWS और OBC के लिए इतनी है और SC ST के लिए 1000 रुपये है। ठीक है, इसके बाद जैसे आप क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टिक मार्क करके करना है। टिक मार्क किया, क्लिक टू प्रोसीड, उसके बाद आपके पास इस तरह से पोर्टल खुल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? कृपया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अंक सूची पर मुद्रित जानकारी ही फिल करें। कहने का मतलब, जैसे ये मित्र वाले बात आते हैं, सबसे पहले यही बात बोलता है बेचारा कि भाई 10वीं की मार्कशीट ले आ, उससे सारी डिटेल मिला लेना। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी है, गलत नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का नाम डालना है, फिर पिता का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, देन निंग। इसके बाद ये क्या कर रहा है, ये सेम चीज को दोबारा आपसे फिलअप करवाएगा। कंफर्म पर्सनल डिटेल, मतलब कई बार कहते हैं, कई लोग कहते हैं यार मैंने तो गलती की नहीं थी, कैसे गलती होगी, मेल डाल देते हैं। तो इसके लिए इन्होंने ये ऑप्शन चालू किया कि 2 बार लिखवाएंगे, गलती हो ही ना। जब आप सेम डिटेल डालोगे तो ये ग्रीन में आ जाएगा और ऑटोमेटिक इसको सही मान लेगा। तो सेम टू सेम डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नीचे क्या ऑप्शन मांग रहा है, आपको एड्रेस मांग रहा है, जिसके क्या कह रहा है, परीक्षा शहरों का निर्धारण अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते के आधार पर ही किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे एड्रेस की डिटेल्स डालनी है। पहले ऊपर तो क्या है, अपना परमानेंट एड्रेस है, और नीचे ये तो परमानेंट प्रेजेंट दोनों हो गए। और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब ईमेल डालनी है यहाँ पे, जिसपे OTP आ के, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। 2 बार डला रहा है कि गलत ना हो जाए। और अगर आप वैकल्पिक सूत्र डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। ये अपने ने ऊपर जो एड्रेस डाला था परमानेंट एड्रेस, उसको भी अपने ने मतलब प्रेजेंट एड्रेस डाला था और परमानेंट दोनों अगर सेम है तो स्टिक मार्क करेंगे, और दोनों अगर अलग अलग है, प्रेजेंट अलग है, मतलब प्रेजेंट एड्रेस जो होगा ना उसके हिसाब से आपको सेंटर दिया जाएगा। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर दोगे। यहाँ पे फिर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, जैसे B कैपिटल हो गया, फिर INT स्मॉल हो गया, 1 2 3 और @ इस तरह से आपको पासवर्ड डालने हैं। फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। ज़्यादातर रियल ये डालते हैं, रेयरली किस साइट पे आप जाते हो तो इसका आंसर डाल सकते हो, गूगल जो आसानी से याद भी रहता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कैप्चा डाल के और इसको सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद फिर एक बार आपको डिटेल्स दोबारा दिखाई देगा कि भाई सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर ले, अगर कोई गलती ना हो जाए। आप यहाँ पे चेक करके अगर आपको कुछ गलती लग रही है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। नीचे एडिट का आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद आपको ये दोबारा जानकारी दिखाएगा कि भी कोई गलती तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई तरह की गलती नहीं है तो आप इसमें क्या करोगे, टिक मार्क करके और जो मोबाइल नंबर दिया उस पर OTP सेंड करोगे। आपके पास जो OTP आएगा 6 अक्षर का, वो OTP लगा के आप क्या कर दोगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, सबमिट करने के बाद
आपके पास एक आईडी पासवर्ड चला जाएगा, पासवर्ड तो आपने खुद ही बनाया था, आईडी चली जाएगी, उस आईडी से आप दोबारा लॉगिन भी कर सकते हो और इस पर रेगुलर चल रहे हो तो ऑटोमेटिक ये चलता भी रहेगा। यहाँ पे आपको 3 स्टेप दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने कल क्लियर कर दिया, उसके बाद सेकंड ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म और थर्ड फीस पेमेंट का। तो आप यहाँ से क्या करोगे, फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिखाई देंगे, या आप नोट डाउन करके भी रख सकते हो, वैसे आपके पास मैसेज भी आ गया और ईमेल के अंदर भी आ चुका है। चलते हैं आगे, फिलअप करते हैं। फिलअप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, 12 ऑप्शन है। रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल, रजिस्टर पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल, रजिस्टर अपार आईडी, रजिस्टर एग्जाम सेंटर डिटेल, रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल, रजिस्टर एडिशन डिटेल, रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, अपलोड डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट। अपने रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल कर लिया, पर्सनल डिटेल में चलते हैं। रजिस्टर पर्सनल डिटेल पे क्लिक करो और आगे बढ़ो। इसके अंदर सबसे पहले एड्रेस दिखाई देगा, वो एड्रेस आप चेंज करना तो कर सकते हो, वरना पढ़ा रहने दो, पहले तो अपने सही भरा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे नेशनलिटी इंडिया का कर देना और आपने राज्य के अंदर जहाँ से 12वीं उत्तीर्ण कर रहे हो वो देनी है, जैसे राजस्थान से करो राजस्थान, हरियाणा से करो तो हरियाणा। इसके बाद कैटेगरी डालनी है, अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी, एससी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो चीज़ यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे एक ध्यान रखना, आपको सेंटर का सर्टिफिकेट चाहिएगा, ये ध्यान रखना, ये जो होते हैं एग्जाम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, तो इसलिए आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिएगा, सेंटर का चाहिएगा। इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, येस और नो। अगर आप येस करते हो तो यहाँ पे आपका जो प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसको जारी करने की तिथि और जारी करने वाले अधिकारी का नाम डालते हो। अगर नो करते हो तो भी इसके अंदर ऑप्शन आता है कि नो क्या आपने अप्लाई कर रखा है, तो आप यहाँ पे नो पे करके यहाँ पे आप टोकन संख्या फिलअप कर सकते हो। अगर आपने ना तो अप्लाई कर रखा, ना आप आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, जनरल ही डालना पड़ेगा। क्या आपको मधुमेह रोग है तो यस करना, वरना नो। निवास की जगह आप रूरल से डिपेंड करते हो या अर्बन से बिलोंग करते हो, तो आप जिससे भी बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे चीज़ डाल दोगे। आपके फादर की इनकम कितनी है वो यहाँ पे डालनी है। क्या आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हो, अल्पसंख्यक मतलब हिंदू के अलावा जो भी, जैसे मुस्लिम, पारसी जो भी है वो यहाँ पे यस करेंगे, अगर है तो, अगर हिंदू है तो नो करेंगे, ठीक है। कौन से देश से निवास करते हो, रेजिडेंट कौन सा है तो अपना इंडिया है तो इंडिया डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने प्रिपरेशन कैसे किया था, कोचिंग से किया था, सेल्फ स्टडी की थी, किस तरह से की थी वो आपको यहाँ पे डालनी है। आप नीट यूजी 2026 की परीक्षा पारंपरिक पोशाक पहनकर उपस्थित होना चाहते हो, मतलब कोई नॉर्मल जो ड्रेस पहनते हो वही पहनना चाहते हो, या कोई अलग से कोई स्पेशल, अगर अलग से स्पेशल पहना तो नो करोगे, वरना यस करके कैप्चा लगा के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन आएगा पीडब्ल्यूडी वाला, तो अगर कोई है तो यस करना है, वरना नो करके कैप्चा लगा के सबमिट एंड नेक्स्ट। इसके बाद आधार विवरण मांगेगा। यहाँ पे आपको ऊपर आवेदन संख्या जो आपने अप्लाई कर रहे हो वो एप्लीकेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम दिखाई देगा, जेंडर दिखाई देगा और अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ, ये सारी किससे मैच होनी चाहिए, आधार नंबर से मैच होनी चाहिए। यहाँ पे आपको टिक मार्क ऑटोमेटिक लगाएगा, मैं खुद स्वेच्छा से ये सारी चीज डिटेल शेयर कर रहा हूँ और इसे करनी पड़ेगी। इसने हालांकि टिक मार्क लगवाया, ये ऑटोमेटिक आया, लेकिन फिर भी आपको ना लगाओगे तो नेक्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालने हैं दोनों में, जैसे आप आधार नंबर डाल के और नेक्स्ट करोगे तो पासवर्ड ओटीपी जाएगा, मतलब 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, वो डाल के और कैप्चा लगा के आपको क्या करना है, सबमिट ओटीपी करना है। इसके बाद क्या करेगा, ये आधार की फोटो शो करेगा आपको कि आधार के अंदर ये फोटो है, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, जिससे ये लाइव फोटो की मैच करवाएगा। यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, वो सारी अगर चीजें मैच होती है तो ये नेक्स्ट होगा, वरना नेक्स्ट नहीं होगा। ध्यान रखना आधार के अंदर सारी चीज सही होनी चाहिए। डू यू हैव अपार आईडी, जिसे एबीसी आईडी बोला जाता है, वो आज के लिए स्कूल में क्या नाम होता है इसका, अपार आईडी, और सभी जगह एबीसी को अपार आईडी बोलने लगे हैं। अगर किसी बच्चे के पास अपार आईडी नहीं है तो वो बनवा सकता है एबीसी आईडी, और अगर है तो इसको क्या करेगा, यस करेगा, वरना नो करेगा। लेकिन 99% बच्चों की अपार आईडी बनी हुई है, तो आप वो स्कूल से ही प्राप्त कर सकते हो और डिजी लॉकर लॉगिन करके भी प्राप्त कर सकते हो। इसको यस करके आपको यहाँ पे अपार आईडी फिलअप करनी है, दोनों बार सेम टू सेम, वही बता रहा हूँ ना, 2 बार फिलअप करवाएगा कि गलती ना हो जाए। फिर कैप्चा लगा के सबमिट एंड नेक्स्ट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी किस क्षेत्रीय भाषा का चयन करना चाहते हैं, तो आपका स्थायी वर्तमान पता उसी राज्य का होना चाहिए। मतलब आप अगर बंगाली सिलेक्ट करते हो तो आप बंगाल से होने चाहिए, अगर आप गुजराती सिलेक्ट करते हो तो गुजरात से होने चाहिए, ठीक है। प्रश्न पत्र का माध्यम इंग्लिश मीडियम लेना है, हिंदी मीडियम, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। परीक्षा राज्य शहर, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट देना है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, किस जगह आप लेना चाहते हो। तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे राजस्थान का एक ही ऑप्शन आएगा, अगर करंट और परमानेंट एड्रेस दे दिया तो सेम दे दिया तो यहाँ पे राजस्थान चूज किया। यहाँ पे आपको हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, जयपुर, जो आपको सेंटर भरना है वो आप भर सकते हो। 3 सेंटर भरना जरूरी है। आपके पिताजी क्या काम करते हो वो चीज यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, फार्मर है, गवर्नमेंट सर्विस में है, कौन सी सर्विस के अंदर, वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉय है तो वो भी डाल सकता है। यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन डालनी है, सेम टू सेम मदर की भी डालनी है, ठीक है।
स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, 10th और इक्विवेलेंट डिटेल्स एज पर क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट क्वालिफिकेशन डिटेल। आप 10th या 10th के इक्विवेलेंट जो आपने परीक्षा पास कर रखी है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे पास्ट और अपीयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो 10th तो पास ही होगी तभी आप नीट का फॉर्म भर सकते हो। मैंने पास्ट का ऑप्शन लिया, यहाँ पे आपने कौन से वर्ष में 10th पास किया वो डालना है, और स्कूल का स्थान मतलब आपने 10th जो है रूरल एरिया से किया, अर्बन से जहाँ से भी किया वो आप यहाँ पे गांव से किया, शहर से वो सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करोगे, और अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट अनएडेड सिलेक्ट हो जाएगा। स्टेट कौन सा था, राजस्थान सिलेक्ट हो गया। इसके बाद जिला कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, और परीक्षा मोड जैसे अगर सीबीएसई से करते हैं तो उनका सीजीपीए रहता है ना, उसी तरह से अपने राजस्थान बोर्ड में क्या रहता है, परसेंटेज का ऑप्शन रहता है। तो आप कितने में से कितने नंबर आए थे वो चीज़ आपको यहाँ पे डाल के, और फिर क्या डालना है, रोल नंबर डालना है, स्कूल का नाम और पता, मतलब स्कूल का नाम और साथ में एड्रेस दोनों चीज़ होनी चाहिए, और यहाँ पे पिन कोड डालना है। पिन कोड डाल करके आप जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपसे 12th की डिटेल मांगेगा। 12th के अंदर यहाँ पे अपीयरिंग और पास दोनों ऑप्शन आएंगे, दोनों बंदे भर सकते हैं। अगर आप पास हो तो यहाँ पे पास डाल के यहाँ पे ये डालोगे, और अगर अपीयरिंग हो तो 2026 यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग, इसके अंदर देखो कोड आएगा अलग अलग, इस तरह से कोड से होगा, कोड 0 2 3 4 5 6 7। इनका जो मतलब है, मैं एक बार आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो कोड 1 वहां शो नहीं करा था ना, क्यों नहीं करा था, जिस बंदे का अपने फॉर्म भर रहे हैं उसने 12th पास कर रखी है, इसलिए कोड 1 नहीं आ रहा था। कोड 1 किसके लिए, फॉर स्टूडेंट करंटली अपीयरिंग फॉर द क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, जिनका रिजल्ट नहीं है उनके लिए सिर्फ। कोड 2 क्या है, जिन्होंने 12th पास कर ली है उन बच्चों के लिए। कोड 3 फॉर इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडिया यूनिवर्सिटी, जो मतलब बीए वगैरह कर रहे हैं उनके लिए। ये भी मेडिकल एग्जाम जिन्होंने दे रखा है उनके लिए, मतलब अलग अलग है, जो पूरी आप डिटेल पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो। तो अपने ने यहाँ पे कोड 2 सिलेक्ट कर लिया, क्यों, इन्होंने पहले से पास कर रखी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्कूल का स्थान वही जैसे मैंने बताया रूरल अर्बन वो सिलेक्ट कर लोगे। स्कूल कॉलेज मतलब गवर्नमेंट है प्राइवेट है कौन सा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। स्टेट चूज कर लोगे, उसका डिस्ट्रिक्ट चूज कर लोगे। बोर्ड कौन सा है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। मोड कौन सा है, परसेंटेज बेस है, ग्रेड बेस है, या सीजीपीए बेस है, वो भी आप सिलेक्ट यहाँ पे कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे नंबर मांगेगा, कितने में से कितने नंबर आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे अपीयरिंग की और 2026 चूज किया और यहाँ पे 1 नंबर कोड चूज कर लिया तो परीक्षा मोड मांगेगा, नीचे आपसे नंबर्स नहीं मांगेगा, क्योंकि उसने क्वालिफाई तो भी किया ही नहीं। उसके बाद आपके यहाँ पे रोल नंबर डालना है, चाहे आप पास कर रखे हो चाहे अपीयरिंग हो, दोनों कंडीशन में रोल नंबर लगेंगे। यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम, एड्रेस और पिन कोड डाल के, और नीचे कैप्चा लगा के आपको क्या करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। कैप्चा लगाया, सबमिट और नेक्स्ट, ओके। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एडिशनल डिटेल, क्या आप जुड़वा है, मतलब अगर जुड़वा बहन भाई है और दोनों नीट का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उनको यस करना है, वरना नो करना है। क्या आप पहले उपस्थित हुए हो, अगर कोई पहले उपस्थित हो रखा है मतलब नीट का एग्जाम में शामिल हो चुका है तो यस करेगा, वरना नो करेगा। अगर कर रखा है तो कितने अटेम्प्ट हो गए तो वो आपको यहाँ पे डालने हैं, और आपका बर्थ प्लेस डालना है, ठीक है, और कैप्चा लगा के सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालने हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि मैं यार सेम नंबर डाल देता हूँ, सेम नंबर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। अपने फादर या मदर के मोबाइल नंबर डालने हैं और उन्हीं की ईमेल आईडी डालनी है। जैसे आप मोबाइल नंबर ये डालोगे दोनों पे ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे भी, उसको वेरीफाई एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइव कैप्चर फोटो का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपको 2 ऑप्शन देगा। एक तो यहाँ पे बारकोड बना होगा जिसको आप मोबाइल से स्कैन करके आपके पास एक ऐप खुलेगी, उससे फोटो कैप्चर कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन जो सभी मित्र भाइयों के पास अवेलेबल होता है वेबकैम, उससे भी आप फोटो कैप्चर करनी है। ध्यान ये रखना है कि फोटो कैप्चर करते समय एकदम तो वो स्ट्रेट बैठा हो, कान और आंख दोनों दिखते हो, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसी कंडीशन में अगर फोटो लोगे तो वो आपके आधार से मैच करेगा, और दोनों चीज अगर फोटो सही है तो ही नेक्स्ट होगा, वरना आपको एरर दिखा देगा। जैसे यहाँ पे दिखाएगा आपकी फोटो सफलतापूर्वक 9/2/2026 को कैप्चर कर ली गई। उसके बाद इसको प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे सबसे पहले क्या, पासपोर्ट कार्ड की बिना मास्क की 80% चेहरे के साथ फोटो। यहाँ पे आप चूज फोटो करोगे, व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो होनी चाहिए। उसके अंदर 3 ऑप्शन आएंगे, एक तो आप उसको छोटा करके क्रॉप कर सकते हो, एक आप
ऑप्शन है ओरिजिनल अपलोड, उसको डायरेक्ट ओरिजिनल अपलोड भी कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो उस तरह से आप चूज करके आप अपलोड कर दीजिएगा। फिर क्या है, बाएं हाथ और दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे के निशान, मतलब बाएं हाथ की उंगली और अंगूठा और दाएं हाथ की उंगली और अंगूठा 10 के 10 एक पेज पे लगा के स्टैम्प पैड से वो आपको अपलोड करनी है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कई बार क्या अंगूठे अपलोड कर देते हैं, 10 की 10 8 उंगलियां 2 अंगूठे सारे स्टैम्प पैड से और पेज के ऊपर लगा के और उसको स्कैन करके अपलोड करने 200 DPI के ऊपर, ठीक है। फिर आपको साइन, अब कई बोल देते हैं कि हिंदी में साइन का अपलोड करने हैं इंग्लिश में, भाई जिस तरह से तो साइन करता है वो अपलोड करने हैं। अब तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के करता है तो वो भी अपलोड कर सकते हो, हिंदी वाला भी कर सकते हो और इंग्लिश वाला, जो रेगुलरली आपका साइन है वो अपलोड होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, सेंटर का जो कार्ड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड होगा। 10th मार्कशीट स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करने के, जो आपको बर्थ डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताता है। 10वीं का सर्टिफिकेट अगर आपके पास अलग से सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर देना, वरना 10वीं की मार्कशीट दोनों साइड से स्कैन करके अपलोड कर देना। वर्तमान स्थायी प्रमाण पत्र के लिए एक ही PDF अपलोड करें। एक ही PDF से क्या मतलब समझता है पता है आपको? अब कई मित्र वाले क्या करते हैं, आधार कार्ड के आगे पीछे स्कैन करते हैं, दो PDF के अंदर 2 पेज बना देते हैं। आपको एक ही पेज में स्कैन करना है, जैसे ID के अंदर आप फोटो निकालते हो, फोटोकॉपी निकालते हो, उसी तरह से इसको भी स्कैन करके अपलोड करना है। दोनों एक ही पेज पे आने चाहिए और कैप्चा लगा के सेव एंड नेक्स्ट करोगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे आपके पास रिव्यू पेज आएगा। इसके अंदर भी आपके पास जो अभ्यर्थी फॉर्म भरवा रहा है उसको बोलो भाई सही से चेक कर लेना, कोई करेक्शन अगर गलती होती है तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, सही से चेक करो और फिर ही उसको सबमिट करवाना है। आप नीचे तक पढ़ोगे, लास्ट में ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा योर ईमेल ID yet be verified, click here to verify your email ID first। मतलब पेमेंट कब होगी, अभी एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है ईमेल का। सबसे पहले आपको ईमेल वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपने ईमेल आईडी वेरीफाई कर दी, ईमेल आईडी पे से आप क्लिक करोगे, OTP जाएगा, OTP लगा के इसको वेरीफाई कर दोगे। वेरीफाई करने के बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन है ना, ये ऑन हो जाएगा फीस पेमेंट। आपको फीस पेमेंट दिखाएगा कि आपकी कितनी लगेगी, जैसे 1600 लग रही है, 1800 लग रही है, 1000, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से फीस आपको दिखाई देगी। आप फीस को नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और सबसे आसान माध्यम QR कोड से भी कट कर सकते हो। जैसे आप उसको फीस कट करोगे, OTP लगा के सबमिट करोगे, फिर आपके पास फॉर्म आपके पास शो हो जाएगा और उसको आपको कैंडिडेट को क्या फॉर्म को प्रिंट निकाल के दे देना और साथ में PDF फाइल भी प्रोवाइड करानी है। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, सबको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म बना समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, उसके आपकी कोई भी दिक्कत होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और कोई भाई अगर फॉर्म भरवाना चाहता है तो हमारे कंप्यूटर सेंटर पे आके, जिसका एड्रेस दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, और साथ में हमारे WhatsApp नंबर से भी संपर्क कर सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक